गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 27 मार्च 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:45। तो डमी आर्टिकलशिप, मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई डमी आर्टिकलशिप कर लूँ क्या मैं। डमी आर्टिकलशिप के लिए बहुत लोगों को कोई सीए भी मिल गया है। नॉर्मली सीए नहीं मिलता है, ऐसा कोई सीए में हो जो डमी आर्टिकलशिप के लिए साइन करे, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है दोनों के लिए। सीए के लिए तो है ही, कल को आप किसी कंपनी में गए और वहाँ पे उन लोगों को पता चल गया कि आप डमी आर्टिकलशिप करके आए, आपको तो कुछ आता है नहीं। ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना फर्स्ट लेवल पे ही मालूम पड़ जाती है इंटरव्यू के। आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट लेवल जो होता है एचआर जो लेता है आपका इंटरव्यू, वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि आप डमी आर्टिकलशिप करके आए। और ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को, बट अगर किसी ने सीरियस लिया, आपका सीए भी जाएगा और आप भी जाओगे, मेंबरशिप तो कैंसिल हो गई। ठीक है, मतलब अगर आप क्वालिफाइड सीए में या सी एस क्वालिफाइड होकर जा रहे हो जॉब के लिए और वहाँ पे मालूम पड़ गया कि आपको कुछ काम नहीं आता है। ठीक है, अब एक दोस्त रहता ही है अपना सब में, मेरे इसमें भी है कुछ, जो अब अभी आके ना अच्छी चीज़ें बताएगा सब कि भाई डमी आर्टिकलशिप कर ले तू भी, मैं कर रहा हूँ, देख मुझे सीए भी मिल गया, इतनी फीस ले रहा है, 3 4 5 हज़ार जैसे कुछ फीस लेते हैं नॉर्मली, बट ज़्यादा कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको मिल गया कहीं पे, वो आपको बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा तू कर ले, तेरा भी काम हो जाएगा, 6 महीना साल भर क्या करना है जाके 3 हज़ार के लिए। आर्टिकलशिप में जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो आपके खर्चे के लिए होता है, आपकी इनकम नहीं है, पर इतना बात आप ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, जो आपका दोस्त आपको बता रहा है कि भाई आर्टिकलशिप में ये डमी आर्टिकलशिप में ये फ़ायदे होते हैं, तो वो आपको सिर्फ फ़ायदे ही गिनाएगा। नोटिस करो ये चीज़, वो आपको नुकसान नहीं गिनाएगा कि भाई नुकसान क्या है। उसको एक बार पूछना भाई नुकसान क्या है, जरा वो बताना क्या। वो तो नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूँ। चलो, पहले तो आपका ये मेंबरशिप नंबर जाएगा अगर कंपनी ने कुछ सीरियस ले लिया इसको तो। उसके बाद होगी भयानक इंसल्ट, एकदम भयानक। मैंने बताया भी था मेरे लाइव में या फिर वीडियो में शायद बताया था, मेरे ऑफिस में आया था एक बंदा सीखने के लिए। वो बंदा था ग्रेजुएट हो चुका था, उसके बाद उसने कुछ पीएचडी कर रखी थी, पीएचडी था या एमकॉम था पता नहीं, उसके बाद और भी कुछ उसने करा था, कम से कम 4 5 चीज़ें थी उसकी इसमें, और जो सीवी उसने भेजा था पता नहीं, मुझे मिला नहीं वो सीवी, बाद में वरना दिखाता। 5 6 डिग्री ग्रेजुएशन के बाद बात करो, ग्रेजुएशन के बाद उसके 5 6 डिग्री और हो रखी थी, और उसमें एक वो बंदा काम तो कुछ आता नहीं था, छोटी छोटी चीज़ मेरे को पूछ रहा है, छोटी छोटी। और वो एक चीज़ ध्यान रखो, वो 12th को अकाउंट्स पढ़ाता था, 12th को अकाउंट्स पढ़ाता था। तो जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने बोला यार उसको तो अच्छा खासा आता होगा, मेरे से ज़्यादा आता होगा अकाउंट्स के बारे में। तब मैं नया नया था, कुछ 6 महीना हो गया था मुझे शायद तभी। तो एक दिन वो मुझको पूछ रहा है, सेल्स की एंट्री कर, एंट्री करने दिया था मैंने उसको काम कि ये भाई ये सेल्स के कुछ बिल है, इसके एंट्री कर दे। बोलता ठीक है। तो उसने सेल्स की एंट्री कर रहा है और मेरे को बोलता है अरे पार्टी का नाम तो डाल दिया मैंने, इसमें अपना नाम कहाँ पे डालूँ, अपनी पार्टी का नाम। तो मैंने उसको पूछा, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया यार ये क्या पूछ रही है। फिर मैंने उसको पूछा आप 12th को पढ़ाते हो ना, अकाउंट्स पढ़ाते हो ना? तो बोलता हाँ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं बोला आपको इतना नहीं पता बेसिक से अकाउंट्स का कि खुद की बुक्स में कभी खुद का नाम नहीं आता? तो वो कुछ बोला नहीं, अपना डेस्क पे अपना वो चालू हो गया काम करते। फिर लास्ट जब उसको निकालने वाले थे हम, मतलब ऐसा मन नहीं था इंटेंशनली, बट वो एक्सीडेंट के बाद उसको हमने निकाला कुछ टाइम बाद, कुछ अलग रीज़न से। मेरे को एक दिन पूछ रहा है, काम कर रहा था मैं भी और वो भी वहाँ से कुछ काम कर रहा था, उसको कुछ शायद बैंक एंट्रीज दिया था मैंने। तो मेरे को पूछता है कि भाई ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी कैसे करते हैं? जो पीसी में कर रहा था वो बैंक एंट्रीज कर रहा था, तो वो पूछ रहा है हमको कॉपी कैसे करते हैं। मैंने जो उसकी लिया ना उस टाइम पे, मतलब इंटेंशनली, बट वो मेरे अंदर से जो इतना आ, क्योंकि मैं उस टाइम पे पहले फ्रस्ट्रेटेड था काम को लेके, मैं काम कर रहा था कुछ, वो पता नहीं कुछ अटक गया था मैं उसमें। उतने में भैया एक बंदा इतना डिग्री ये सब करके मेरे को पूछ रहा कॉपी कैसे करते हैं। लैपटॉप में दिया था उसको करने के लिए, कुछ ज़्यादा अलग तो है नहीं, लैपटॉप में भी वही सेम की है, आपके कीबोर्ड में भी ये अपना पीसी में भी सेम वही कीज़ है। मैंने उसको इतना सुनाया उस चीज़ पे, मैं बोला आप ग्रेजुएशन आपका हुआ है, आप 6 5 जो डिग्री कर रखे हो आपके सीवी में डाला है, तो वो नाम की है या सच में किया है आपने? बोलता नहीं नहीं किया है मैंने, बट वो बहुत पहले किया है ना। तो मैंने बहुत पहले किया मतलब आपके आज़ादी के पहले किया था क्या? अभी किया होगा ना, मतलब आने वाले पिछले कुछ 5 10 साल में किया होगा, तो लैपटॉप कंप्यूटर तो था उस टाइम पे भी, तो तभी आपने कॉपी पेस्ट कभी किया नहीं। नॉर्मल से आप ग्रुप प्रोजेक्ट भी कोई लेते हो, आप फिर कॉलेज में कोई भी डिग्री आप कर रहे हो उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, कुछ प्रोजेक्ट आपने किया उसमें आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी आप ले रहे हो, तो उसमें आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। आपने लिया है डाटा कैसे, भले खुद से ना लिखा, डाटा कैसे लिया, कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है। तो वो भी क्या नहीं किया क्या आपने कभी?
बोलता है और आप टीचिंग फर्म में हो तो टीचिंग में तो आपको सिखाया जाता है बहुत, ये सब ट्रेनिंग तो देते हैं, पढ़ाई की कैसे करवाना है वो ट्रेनिंग देते हैं, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है और आप मेरे को कॉपी पेस्ट पूछ रहे हो अभी। बहुत बहुत सुना है उस चीज़ में मेरे को। आप उसकी जगह होके समझो ज़रा सा, आप मानो आप वो टीचर हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप जहाँ गए हो किधर काम के लिए, फर्म, चलो फर्म ने किसी कंपनी में गए हो काम करने के लिए, और आपका जूनियर आपको इतनी बातें सुना रहा है, और उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी, क्योंकि आप डमी करके गए, आपको कुछ काम नहीं आता कुछ भी। मैं तो नहीं सहता भाई, सच्ची बोलूँ तो। उसका सीन में ये था कि चलो वो कुछ पढ़ाता रहेगा, पता नहीं क्या पढ़ाता है, बट पढ़ाता होगा अपने क्लासेस में, ट्यूशन जो भी लेता है वो। अब यहाँ पे आप हो जो डमी आर्टिकलशिप करके गया है, आपको कोई काम नहीं आता, चलो कॉपी पेस्ट जैसी छोटी मोटी चीज़ें आती है, बेसिक काम जो है आपने कहीं ना कहीं से सीख लिया, छोटा मोटा एकदम काम, लेकिन ऐसी चीज़ें भी नहीं आती आपको, अपने पूरा डमी कर रखा है, आपको नहीं पता कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या क्लिक करना है, क्या फॉर्म लगता है, क्या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, कुछ नहीं पता आपको, आप बस डमी करके चले गए हो, मस्त सैलरी भी अच्छी मिली आपको, 30-40-50 हज़ार सैलरी मिल रही है, या फिर किस्मत अच्छी रही तो लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी, और आप डमी करके चले गए। और आपका जूनियर, मेरी तरह जूनियर जो 6 महीने काम किया है कहीं पे, और आप जो हो 2 साल का डमी आर्टिकलशिप करके गए हो, वो आपको उधर सुना रहा है भाई। मेरी तो जली की बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट मैं बोल भी नहीं सकता कुछ उसको सामने वाले को, क्योंकि मैं डमी करके गया हूँ, मेरी गलती रहेगी उस टाइम पे, इसलिए आप लोग को समझा रहा हूँ डमी आर्टिकलशिप मत करो। देखो आर्टिकलशिप का भी रीज़न है ताकि आप प्रैक्टिकल काम सीखो। अपनी बुक्स में जो चीज़ें लिखी है, जब आप प्रैक्टिकल काम करने आओगे ना, अभी मैं लेक्चर जो लूँगा सैटरडे से, उसमें भी जब आप चीज़ें देखोगे तो आपको समझेगा कि यार प्रैक्टिकल में जो हमको जो बुक्स में लिखा है उससे कितना अलग काम है अपने। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब आप लेक्चर्स देखोगे मेरे या फिर किसी भी सर के प्रैक्टिकल काम के, और उसको आप बुक्स से कंपेयर करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कितना अलग है। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा, खाली बुक पढ़ के मेरा काम नहीं होने वाला, ठीक है। बस इंसल्ट, हाँ इंसल्ट दबा के मिलेगी, इंसल्ट बहुत होगी आपकी अगर ऐसा आप करने वाले हो तो। बट कुछ लोगों का फाइनेंशियल इशू होता है कि भाई काम जॉब करनी है, आर्टिकलशिप नहीं कर सकता मैं, बहुत रेयर कंडीशन में, ठीक है, हर घर में तो नहीं आता, बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि आर्टिकलशिप कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि वो 3,000 15 महीना करना आर्टिकलशिप, 3,000 के ऊपर बेस पे नहीं होगा मेरा, मुझे कम से कम जॉब करनी पड़ेगी 15-20 हज़ार जहाँ से मिले, और साथ में आर्टिकलशिप भी मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मतलब आर्टिकलशिप तो उस बंदे को स्किप करनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा काम, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है जुगाड़ लगा के कहीं से, ऐसा तो मिलता नहीं है बट मिल रहा है कहीं पे, चलो मान लेते हैं आपको आर्टिकलशिप डमी आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो एक काम करो, सिंपल सा काम, कम से कम 6 महीना दो, कम से कम। अगर आप 15 महीने का ले रहे हो, 2 साल का ले रहे हो आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट, तो कम से कम 6 महीना दो उसको, और 6 महीना दे के आपको बेसिक काम का नॉलेज तो आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, बेसिक काम का नॉलेज आ गया, बाकी सब चीज़ें तो आप धीरे धीरे काम करते सीख जाओगे। 6 महीने काम करने के बाद ना आपके अंदर ना वो क्या कहते हैं उसको, मेंटेलिटी आती है कि आप काम ना खुद से सीखने चालू करते हो, खुद से। फॉर्म में जब मैं आया था तो मैं हर चीज़ कुछ भी आ जाए तो सर को पूछ रहा, फिर धीरे धीरे कुछ जब टाइम बीत गया ऑफिस में, तो मैंने खुद से चीज़ें चालू कर दी। अभी भी ऑफिस में कई सारी चीज़ें, टैली एक्सेल में कोई इशू आ गया तो मैं ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें जाके सर को पूछता हूँ कि सर ये बता दो, ये अटक गया, ये कुछ हो नहीं रहा, या फिर ये फाइल काम नहीं कर रही, या ये बिल नहीं बन रहा। मैं जाता हूँ, अपना यूट्यूब है, अपना गूगल है, सर्च करके देखा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखा, किया, यहाँ पे ट्राई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, प्रॉब्लम आ रही है तो खुद को आइडिया आ जाएगा भाई इसका सोल्यूशन यहाँ पे होगा। जैसे कि अगर मेरे फ़ोन में कोई सेटिंग नहीं चल रही है तो मुझे पता है भाई सेटिंग में जाके ये सर्च करके ये ऑप्शन मिलेगा मेरे को वहाँ पे, भले मैंने इससे पहले कभी किया ना, मुझे आइडिया तो आएगा ना। इतना फ़ोन चलाते हैं हम तो हमको इतना आइडिया होता है कि भाई अगर कोई काम चीज़ है, कोई ऑप्शन जो नहीं चल रहा है फ़ोन में, तो हम सेटिंग में जाकर उसको ठीक करते हैं। तो मुझे आइडिया आता है भाई मेरे टैली में कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है, बिल का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो मैं फॉर्मेट सर्च करता हूँ, देखा सेटिंग में जाके फॉर्मेट सर्च किया, मुझे दिख गया हाँ भाई फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, उसको यस किया, ठीक है, फॉर्मेट वापस से पहले जैसा हो गया। तो ये किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने खुद से कर दिया। ऐसे ही एक मेरा जूनियर मुझे बता रहा था, मेरे जूनियर के साथ में किसी सीन हुआ, उसने क्लाइंट ने मांगा उसको डिलीवरी नोट, बोला डिलीवरी नोट बना के देख, जस्ट उसमें आपको क्या स्टॉक आइटम में वो होता है और आपका कितना क्वांटिटी वो रहेगा, अमाउंट नहीं होती उसमें डिलीवरी नोट में, ठीक है, डिलीवरी नोट, डिलीवरी चालान, जो भी बोल लूँ। तो उसने क्या किया, अब मैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, मुझे मालूम नहीं था, उसने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा कि भाई कैसे बनाते हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने बोला एक काम करो, बिल बनाओ नॉर्मल सा, उसको PDF में वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके वैल्यूज हटा दो, और वो उतना टेबल जो है कट कर दो और भेज दो, अभी मैं ज़रा बिजी हूँ।
बाद में जब मैं वापस काम करता, बाद में जब मैं फ्री था तो वापस वो वही करने लगा। मैं बोला भाई वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बताया था, टैली इतना बड़ा टूल है, तुम खुद से भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा उसमें। ऐसा तो नहीं है कि टैली के अंदर ऑप्शन नहीं रहेगा डिलीवरी चालान का। जब इतना वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है टैली और उसमें इतना बड़ा ऑप्शन नहीं रहेगा क्या, तो खुद सोचा जरा सा दिमाग लगा के। तो बोलता मेरे को नहीं मिल रहा तो सर्च करो ना, गूगल पे सर्च किया क्या तुमने, यूट्यूब पे सर्च किया क्या। तो फिर मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने बोला उसको जाओ एक गो टू करके ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाओ चेक करो, देखो ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से, मेरे होना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन मिला, फिर उसने टैली से ही डिलीवरी नोट चालान बना के भेज दिया। तो ये खुद की मेंटेलिटी होती है जो बाद में आपकी डेवलप होती है जैसे जैसे आप काम करते हो। आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको मालूम पड़ता है कि भाई हर चीज़ जो सिखाने वाला नहीं है मुझे कोई, तो मुझे खुद से ही सीखना पड़ेगा। कल को आप जाओगे कंपनी में डमी आर्टिकलशिप करके तो कोई सिखाएगा नहीं, बट इंसल्ट डबल करेगा। और वहाँ पे आप सोचो आप क्वालिफाइड सीए में हो और आप चीज़ें सर्च कर रहे हो गूगल पे, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें तो हर कोई सर्च करता है, बट छोटी मोटी चीज़ें सर्च करते हो यार, ये फाइल अटैच कैसे करते हैं, ये मेल ऐसे कैसे करते हैं, वो सब। और अगर आप 6 महीना कर रहे हो तो आप काम भी सीखोगे, क्लाइंट से कैसे बात करती है वो भी सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने पूरा ही डमी कर दिया 100%, तो क्लाइंट गाली दे के जाएगा आपको मुंह पे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के साथ में आर्ग्यूमेंट होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मली होती है आर्ग्यूमेंट्स। क्लाइंट को चीज़ें समझानी पड़ती है, क्लाइंट कुछ पूछेगा तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, हर चीज़ नहीं बतानी होती क्लाइंट को। ये आपको नॉलेज आती है बाद में, एक साथ में कोई नहीं बताता क्लाइंट को क्या चीज़ बतानी चाहिए क्या नहीं बतानी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो हमको पता है, अगर हमारे लिए इतने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर हमने उसको क्लाइंट को बता दिया तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं बतानी होती क्लाइंट्स को। जैसे कि अगर हमने किसी महीने में ITC एक्स्ट्रा ले लिया, हमको मालूम है अगले महीने में रिवर्स कर देते हैं, बट वही चीज़ अगर मैं क्लाइंट को बोलूँ कि आपके GST पोर्टल में मैंने 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा ITC लिया है, बट टेंशन नहीं, अगले महीने रिवर्स कर देगा, वो तो पैनिक हो जाएगा, 10 लाख रुपये कहाँ से भरूंगा मैं, जबकि उसको चीज़ नहीं बताया ना ये ITC का सीन कैसे चलता है, कैसे मैनेज होता है। तो अब ये चीज़ जाके अगर आप मैंने अभी डमी आर्टिकलशिप कर रखी है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने जाके क्लाइंट को ये समझा दिया कि अरे मैंने ना 10 लाख का ITC एक्स्ट्रा लिया है, आप टेंशन मत लो, अगले महीने मैं रिवर्स कर दूंगा, जबकि ये चीज़ बतानी थी नहीं क्लाइंट को। ये कब समझेगा आपको? जब आप काम करोगे, धीरे धीरे आप काम करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या चीज़ उसको बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है, कल को कुछ क्लाइंट अगर गुस्सा करेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है। लास्ट मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, डमी आर्टिकलशिप मत करो। और अगर बहुत रेयर केस है, जैसा मैंने बताया फैमिली में बहुत इशू है, मैं ही अकेला काम करने वाला हूँ, मेरा एक दोस्त था, दोस्त मतलब कोई सब्सक्राइबर था, उसने कमेंट किया था कि भाई मेरे पापा की डेथ हो गई है और मैं घर में जो मम्मी है मेरी हाउस वाइफ है, मैं अकेला कमाने वाला, आर्टिकलशिप नहीं कर सकता, और करना है तो ज़्यादा ये कम से कम 15-20 हज़ार रुपये चाहिए। तो मैंने बोला भाई 15-20 हज़ार में आर्टिकलशिप तो मिलने सही मुश्किल है, बहुत रेयर देखा मैंने किसी को मिलते हुए। एक 15 हज़ार का देखा था दिल्ली में कोई तो था, उसको 15,000 रुपये आर्टिकलशिप मिल रहा था। अगर आप इंटर क्लियर हो तो आपको कंपनी में आराम से 22,000 तक मिल जाता है, 16 से 22,000 के बीच में मिल जाता है। बट किसी का इंटर क्लियर नहीं है तो क्या करें, अभी जॉब करना है मेरे को, आर्टिकलशिप करना है, पैसा भी चाहिए, आर्टिकलशिप भी करना है, तो कम से कम 6 महीना करो। अगर 15 महीना या 2 साल का सर्टिफिकेट ले रहे हो तो कम से कम 6 महीना करो, इनफ रहेगा उतना, बेसिक काम आपको आ जाएगा, बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगी। और अगर आपके साथ में ऐसा सीन नहीं है, कुछ रेयर केस नहीं है कि भाई चल जाएगा 15 महीना 2 साल किया तो भी चल जाएगा, बिना डमी की जरूरत नहीं है, अपना ओरिजिनल मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी डमी के लिए मत जाओ। रैंक के चक्कर में बहुत लोग मैंने देखे, रैंक के चक्कर में या फिर अच्छे मार्क्स के लिए करते हैं डमी, क्योंकि 15 महीना आप ये आर्टिकलशिप करोगे, उससे अच्छा 15 महीना आप पूरा पढ़ाई को दे दो, डमी आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है, तो मार्क्स तो आपका आ जाएगा अच्छा, हो सकता है रैंक भी आ जाए। बट आप इतना ये सब सहने को तैयार हो, जो मैंने बताया यहाँ पे, ये सब सहने को तैयार हो गया। अगर हाँ तो आपकी मर्जी, मेरा काम बस है आपको बताना। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है तो करो आराम से, मुझे कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे आगे बता दूंगा भाई देखो एक बंदे के साथ में ऐसा है, नाम तो नहीं बताऊंगा बट बता दूंगा कि भाई एक बंदे के साथ में ऐसा हो गया है, आप गलती मत करना, तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। आपको करना है वैसा तो करो आराम से, ठीक है। बाकी और कुछ भी क्यूरी होगी डमी आर्टिकलशिप को लेके कोई भी क्यूरी होगी तो कमेंट कर दो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखो चाहिए तो, क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे ना आर्टिकलशिप की वैकेंसी जो है वो डालना चालू करने वाला हूँ अपने इस पे इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। स्टोरी में डालता रहूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करते रहो। और बीच में इंडियन ऑयल का भी एक आया था मुझे, मैंने मेरे दोस्त को भेजा था, दोस्त को मतलब सब्सक्राइबर को भेजा था जो पास में रहता था उस लोकेशन के, तो शायद उसको लग गया होगा, पता नहीं, मतलब पूछा नहीं मैंने बाद में उसको, क्योंकि वो आप यहाँ से खाली फॉर्म भरना होता है, वहाँ से सामने से आता है। तो ठीक है चलो बाद में सब देखते हैं। कुछ और क्यूरी रहेगी तो मेरे को कमेंट कर देना। और कुछ कोर्स के रिगार्डिंग कुछ जानना हो तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो।